तो झीलों की नगरी बड़ी की झील अपनी एक अनोखी पहचान रखती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस झील में कभी कचरा नहीं होता। इस झील की कई ऐसी मान्यता है, कई ऐसी पौराणिक कथाएं भी हैं, ग्रंथ कथाएं भी हैं। कहते हैं कि इस झील को महारानियों ने बनवाया था, और जब राजा महाराजा इतने अच्छे काम कर रहे थे, महारानी कहाँ पीछे रहने वाली थी, तो उन्होंने इस झील का निर्माण कराया। और लगभग झील बनाने का काम 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जिसे राजा राज सिंह जी ने शुरू किया। और उसके बाद में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी महारानियों ने, राजाओं ने अलग अलग काम करते रहे। सहेलियों की बाड़ी को भी देखें तो वहाँ का विकास महारानियाँ ही देखती थी। राजा तो सिर्फ नेतृत्व करते थे, देख रेख करते थे, धन जुटाते थे। और आप देखिए किस प्रकार से आज भी राजा महाराजा की बनाई हुई ये धरोहर आज भी कैसे उदयपुर वासियों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और दूसरा हमारी लाइफलाइन है, हमारा जीवन है। शायद उस समय इतने बड़े कदम नहीं उठाए जाते तो आज भी हमारे झीलें नहीं होती। कहते हैं कि पूरे विश्व में झीलों की उस समय बहुत किल्लत थी। पानी को कैसे रोका जाए कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। भारत जैसे देश में भी राजस्थान सबसे नंबर 1 था। उस समय भी राजस्थान के मेवाड़ में लगभग उस समय 16वीं शताब्दी के मध्य 40 से 50 झीलें हमारे यहाँ मौजूद थी, और राजा महाराजा उनको बनवा चुके थे। इसी पद्धति को फिर पूरे विश्व ने स्वीकार किया और झील बनाने की, डैम बनाने की पद्धति की शुरुआत हुई। राजा महाराजाओं ने, मेवाड़ के शासकों ने झील बनाने में और प्रकृति को संरक्षण करने में, पहाड़ों को बचाने में, पेड़ पौधों को लगाने में, पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और रानी महारानियों भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं। उनको भी हम प्रणाम करते हैं, राजा को भी प्रणाम करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे नेताजी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। सभी नेताजी ने, उदयपुर के हमारे जो विकास पुरुष है मोहनलाल जी सुखाड़िया, उन्होंने भी उदयपुर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। उस समय बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की गई, बड़े बड़े डैम बनाए गए। उनके कार्यकाल में भी काफ़ी योजनाएं तैयार की गई। पानी का स्रोत बहुत ही ज़रूरी है। जल का स्रोत आज के समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे जैसे शहर बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पानी की आपूर्ति कम होती जा रही है। पानी की आपूर्ति के लिए जल का स्रोत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उस समय, उस ज़माने को देखते हुए खेती, मवेशी और कुछ मनुष्यों के लिए पानी की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि उस समय पानी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता। लोग नदी पे, नालों पे नहा लेते थे, तालाबों में नहाना पसंद करते थे। लेकिन बाद में जब लेटरिन, बाथरूम जैसी व्यवस्थाएं हुई, स्वच्छता आई, घर घर में बाथरूम बने, खाते बाहर जाए घर में, ऐसी व्यवस्था हुई, उसके बाद में पानी की संकट बढ़ा। आज एक आदमी को लगभग पानी की दिन भर में आवश्यकता 200 से 300 लीटर पानी की एक आदमी को आवश्यकता रहती है। सोचिए, अब पूरे परिवार में तो, पूरे परिवार को हज़ारों लीटर का पानी की आवश्यकता पड़ती है। समय के साथ बदलता गया, समय बदलता गया। तो समय के साथ हर चीज़ बदलती है। उसी प्रकार से आप देखिए कि बड़ी की झील लबालब है, फुल है, बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है। और खूब टूरिस्ट यहाँ आकर आज आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। आप भी ज़रूर आएँ, लेकिन याद रखें 7 बजे के बाद यहाँ नहीं रुकें, क्योंकि ये पूरा जंगली एरिया है। जंगली जानवरों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो रहता है, इसलिए आप यहाँ कृपया करके शाम के समय न रुकें।